एक बादशाह का जिक्र आता है कि वो सफ़र में आदत उसकी ये थी कि मैं किसी न किसी के साथ बैठ के खाना खाऊं। मिला कोई नहीं, सिपाहियों से कहा कि जाओ तलाश करके लाओ। देखा एक चरवाहा दरख्त के नीचे लेटा हुआ है। कहा बादशाह सलामत बुला रहे हैं। कहा मैं आप बादशाह हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बादशाह के पास जाने की। ज़बरदस्ती उठा के ले आए। बादशाह ने कहा बड़ा खुश नसीब है, मेरे साथ बैठ के तुझे आज खाने का मौका मिला है। कहा अपना खाना संभाल के रखो, मैं उसका मेहमान हूँ जो तुझसे करोड़ गुना ज़्यादा अच्छा है। बादशाह गैज़ो गज़ब में आ गया, तलवार सौंती गर्दन उतारने के लिए। कहा बादशाह सलामत, मैं रोज़ेदार हूँ, अल्लाह का मेहमान हूँ और रब तुझसे बहुत अव्वल है। कहा ये बात तो तूने ठीक कही। कहा अच्छा बकरियों का चरवाहा है, जंगल में रहता है, जिंदगी सुना कैसी गुजरती है। कहा आधी तेरे जैसी और आधी तेरे से भी अच्छी। कहा सुभान अल्लाह, मैं बादशाह वक्त हूँ, दुनिया की सारी नेमतें मेरे पास हैं और तू 4 बकरियों का मालिक, बेरी के नीचे ईंट का तकिया बना के सोने वाला कांटों पे, और कहता है कि कुछ तेरे जैसी कुछ तेरे से भी अच्छी। कहा अच्छा वजह बता, वो कैसे। कहा बादशाह सलामत, जब आप सो जाते हो मैं भी सो जाता हूँ, सोने के बाद हम दोनों बराबर हो जाते हैं। ना आपको रेशम का मज़ा याद रहता है, ना मुझे कांटों की चुभन याद रहती है, ये तेरी मेरी बराबर हो जाती है। बादशाह अक्लमंद था। कहा बात तूने ठीक की है, अक्लमंदी की बात की है। अच्छा जो मुझसे अच्छी हैं वो बता। कहा बादशाह सलामत, जब आप उठते हो और मैं भी उठता हूँ, मुझे अपनी 4 बकरियों की टेंशन होती है, आपको पूरे मुल्क की टेंशन होती है, वो मेरी तुझसे भी अच्छी होती है। तो सकून की तलाश तो सबको है, पुरसकून जिंदगी गुजारना सब चाहते हैं, क्योंकि इंसानियत डूबी हुई है गमों में, दुखों में, टेंशनों में, परेशानियों में। कहीं मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हैं, कहीं बच्चों का बुरा सलूक है, कहीं जिस्मानी बीमारियों ने आघेरा है, कहीं कारोबारी मशाकिल हैं। परेशान इंसानियत नज़र आ रही है, सकून की तलाश है। आइए खालिक व मालिक के कलाम की तरफ लौटते हैं। सकून अल्लाह ने रखा किसके लिए है? खुशगवार जिंदगी मिलेगी किसे? वो कौन सा खुश नसीब हैं, वो कौन से जराए हैं, वो कौन से उसूल हैं जिन पे अमल करके इंसान पुरसकून, खुशगवार, आरामदेह जिंदगी गुजार सकता है। पहला उसूल याद करिए, मालिक के फरमान पे गौर करते हैं। मौला फरमाता है मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन अव उन्सा व हुवा मुमिन। जो नेक अमाल करे, गुनाहों में चंद लम्हात की लज्जत जरूर है, हमेशा का सकून। गुनाहों में थोड़ी देर की लज्जत होगी, लेकिन हमेशा की टेंशन साथ रहती है, उसका बोझ, उसकी निदामत, उसकी स्याही, उसकी नहूसत साथ रहती है। गुनाह में डूबने वाला कभी भी सकून नहीं पा सकता। सकून का रास्ता खालिक व मालिक ने दिया है। जो अमल सालेह करे, मर्द हो या औरत हो, यहाँ खालिक ने बड़ी अजीब शर्त लगाई है, जिस शर्त से अक्सरियत गाफिल रहती है अमल सालेह के साथ, और वो क्या है? वह हुआ मोमिन। साहिब ईमान हो, रब को जानता हो, रब से प्यार हो, अल्लाह की दोस्ती हो, अल्लाह का तारुफ हो, अल्लाह पर यकीन हो, अल्लाह पर ईमान हो, ईमान के तकाज़ों को जानता हो, रब की वहदानियत को समझता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की पहचान उसके दिलो जान में मौजूद हो, फिर अमले सालेह काम आएंगे। नमाज से पहले, रोजे से पहले, हज और ज़कात और सदके खैरात से पहले, यतीम बेवा मिस्कीन के सहारा बनने से पहले, तमाम अमाल सालिहा की बुनियाद वह हुआ मुमिन, हालत ईमान।
मोमिन ज़रूरी है। मोमिन नहीं है, शिर्क करने वाला है, कुफर करने वाला है, गैरुल्लाह को पूजने वाला है। भले वो नमाज़ें पढ़े, वो रोज़े रखे, वो सदका दे, वो हज करे, वो ज़कात दे, वो अपना माल फ़कीरों, यतीमों, बेवाओं पे लुटा दे, वो हज़ारों कुएँ खुदवा दे, वो हस्पताल दर्जनों बनवा दे, ईमान पल्ले में ना हो तो अमल सालेह, आज यही कहते हैं जी बस आप इसको छोड़ दें, ये बात ना करें, नमाज़ पढ़ें। नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, नेक काम करने चाहिए। भाई नेक काम दीवारें हैं, छत है, बुनियाद नहीं है। बुनियाद है वह हुआ मोमिन। तेरा अल्लाह से रिश्ता क्या है? तेरा अल्लाह से ताल्लुक क्या है? तेरी अल्लाह के साथ मोहब्बत कैसी है? तेरा अल्लाह पर ईमान कैसा है? तू अल्लाह को पूजता है या गैरुल्लाह को? तू अल्लाह को पुकारता है या गैर को? तू सजदे अल्लाह को करता है या गैर को? तू दुआएं अल्लाह से करता है, मांगता अल्लाह से है, गम खुशी दुख में दरवाजे रब के बजाता है या गैरों का मोहताज है? अगर तेरे ईमान दुरुस्त है तो फिर तेरे अमले साले नतीजा क्या निकालेंगे? मालिक कहता है पर हम उसे जिंदगी देंगे। कैसी? हयातन तय्यिबा, पुरसकून जिंदगी, खुशगवार जिंदगी, मोहब्बत वाली जिंदगी, प्यार वाली जिंदगी। ये जिंदगी उसको मिलेगी, इत्मीनान सुकून की जिंदगी मिलेगी। कब? जब वो अमल सालेह करेगा, हालत ईमान में करेगा, अपने अकायद को दुरुस्त रखेगा, अल्लाह की वहदानियत के माजरे में किसी और की शराकत नहीं करेगा, इस जुल्म से पीछे हटा रहेगा, तो फिर उसको हयातुन तय्यिबा, बड़ी प्यारी जिंदगी मिलेगी, बड़ी पाकीज़ा जिंदगी मिलेगी, बड़ी खुशगवार जिंदगी मिलेगी। वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, उसने जो अमाल किए होंगे, भले वो छोटे छोटे अमल क्यों ना हो, बुनियाद दुरुस्त होगी, ईमान दुरुस्त होगा तो उसके थोड़े थोड़े अमल भी अल्लाह के यहाँ बहुत अजीम मकाम पा जाएंगे। मालिक का फरमान गौर करते हैं, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। जो ईमान लेकर आए, ये ईमान शर्त है, ये अल्लाह की पहचान शर्त है, ये रब को मानना शर्त है, रब की वहदानियत का इकरार शर्त है। अल्लाह की कसम, इंसान रब को माने जैसे मानने का हक है। अमल की अभी बारी ना आई हो और इंसान मर जाए, रब जन्नत के सारे दरवाजे खोल के इसको जन्नत का मालिक बना देता है। प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुलाम आता है, पूछता है आपकी दावत क्या है? आप कहते हैं क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा मिलेगा क्या? अल्लाह की जन्नत का, मुझ जैसा भी जन्नत में जाएगा? कहाँ? हाँ चला जाएगा। बकरियों का क्या करूँ? हाँकते, बकरियाँ हाँक दी, अपने मालिक के घर लौट गई, कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है। मैदान गर्म था, मैदान में उतरता है और कामयाब हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है रब के रास्ते में। प्यारे हबीब फरमाते हैं बहुत थोड़ा अमल करके रब की बहुत बड़ी जन्नतों का मालिक बन गया। नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, हज नहीं किया, अभी वक़्त नहीं आया किसी नेकी का, सिर्फ कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, रब का कोई बेटा नहीं, रब की कोई बेटी नहीं, रब का कोई शरीक नहीं, रब का कोई साजी नहीं, रब का कोई साथी नहीं, उसकी शराकत किसी के साथ नहीं, ना उसकी ज़ात और सिफात में, ना उसकी इबादत में, वो तन्हा है, वहदहू ला शरीक है। मैदान में उतरता है, फौरन शहीद हो जाता है अल्लाह के रास्ते में बगैर अमल किए। इस अकीदे की सलामती के साथ, इस ईमान को अपने सीने में उतारने की वजह से खालिक इसको जन्नत अता फरमा देता है। जो लोग ईमान लाएं, वामिलुस्सालिहात, ईमान नेक अमाल की तरफ उभारता है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। इधर ईमान हो और फजर की नमाज पे आंख ना खुले, नामुमकिन है। ईमान दुरुस्त हो और मैं सोता रह जाऊं, नामुमकिन है। ईमान दुरुस्त हो, हय्या अला सलाह का आवाज़ा मेरे कान से टकराए और मैं क्रिकेट मैच में मगन हूं, मैं दुनिया की गेमों में मगन हूं, मैं बीवी बच्चों के साथ गप्पे हाँकने में ऐसा मगन हूं, मुझे याद ही ना रहे कि मेरे रब ने मुझे बुलाया है। या आजान की आवाज़ सुन के बुआ ला दे, अज अजान होन डई है तो इत्थे T20 लगा है, असी ये वेख लीजिए, दरवाज़ा बंद कर दो, आवाज़ ना आए, फिर पढ़ लेंगे, सोते हुए पढ़ लेंगे, सारी पढ़ लेंगे। जब ईमान यहाँ घर कर जाता है तो फिर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार, अल्लाह की तरफ दौड़ने की आदत, अल्लाह की तरफ से ये उम्मीदें कि वो देख रहा है, वो अता करने वाला है, कितनी बढ़ जाती है। माँ कहती है बेटा, बेटी दूध में पानी मिला दे। मामा अमीर उमर ने मना किया है। अमीर उमर सोए पड़े होंगे, अमीर उमर को क्या पता।
रात का कौन सा पहर है, कर दे जल्दी से। उमर नहीं देख रहे। कहा माँ उमर नहीं देख रहे, मानती हूं उमर का रब देख रहा है। ये ईमान आता है। जब ईमान आए तो अमले साले की तरफ इंसान दौड़ता है, और जब ईमान और अमले साले इकट्ठे होते हैं तूबा लहुम, फिर उनके लिए आवाजें पढ़ते हैं रब की तरफ से रहमतों के, फिर उसके लिए खुशगवार जिंदगी है, फिर उसके लिए अल्लाह की जन्नतें हैं। दुनिया भी पुरसकून हो जाती है और आखिरत भी पुरसकून हो जाती है। इन आयात में खालिक व मालिक ने जो दो बुनियादी शर्तें बयान की, वो पहली ईमान है और उसके साथ अमले साले है। और जो ये दोनों कर लेता है पुरसकून हो जाता है इस दुनिया में। दुनिया के गम उसके ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया के गमों के अंदर भी उसको लज्जत मिलती है कि ये अल्लाह खालिक और मालिक की तरफ से आया है। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वरदा, एक सहाबी उनकी कमर में हाथ डालते हैं और रोते हुए हाथ बाहर निकाल देते हैं। बिलाल किसी को अपनी कमर दिखाया नहीं करते थे। बिलाल की कमर पे गोश्त नाम की चीज़ नहीं है, हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का पिंजर है। पूछते हैं बिलाल तूने मक्का वालों का ये सारा जुल्म कैसे बर्दाश्त किया? जुबान हाल से सैयदना बिलाल के जज्बात की तर्जुमानी करने दीजिए। कहा सुनो, सांस आए या ना आए गुजारा हो सकता है, खाने को पीले या ना मिले गुजारा हो सकता है, जिंदा रहें या मर जाएं गुजारा हो सकता है, अगर रब नाराज हो जाए तो गुजारा। ये रब की मोहब्बत थी जिस पर मैं आहद 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 के नारे लगाया करता था, और जालिम मुझे अंगारों पे, जालिम मुझे पत्थरों पे, तपती हुई रेत पे घसीटा करते थे। जब इंसान यूं अल्लाह वाला बन जाता है तो फिर अल्लाह की तरफ से रहमतों का नज़ूल होता है। क्यों? खुशगवार जिंदगी ईमान और अमल के बाद उसका यकीन हमें क्यों है? क्योंकि खालिक का वादा कभी झूठा, मौला का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, रब जो वादे करता है वो सच्चे करता है। रब के वादे इस दुनिया के अंदर भी नजर आ जाते हैं। ये फिरऔन की जोजा है, हाथों में मेखे गड़ी हुई है, जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंचा हुआ है। जब इसकी सारी बेबसियां जुबान के ऊपर आती हैं, खालिक अपनी बंदी से राजी होता है, ऐसे राजी होता है दरमियान के सारे पर्दों को हटाकर इसको दुनिया में ही जन्नत दिखा देता है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ती है। फिरौन कहते हैं उन्जुरू इला हाज़िहिल मजनूना, इस पागल को देखो, मैं मेखे गाड़ रहा हूं, ये मुस्कुरा रही है। और वो समझता नहीं है कि इसको ये गम नहीं लग रहे, क्योंकि अल्लाह इसको अपना घर जन्नत में दिखा रहा है। ईमान लेके आइए, अमले साले के ऊपर आइए अगर खुशगवार जिंदगी चाहते हो, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। और अगर इंसान फराइज की अदायगी से दूर हो जाए, लोगों के हकूक पे डाका डाले और फिर समझे कि मुझे आराम मिलेगा, लोगों का माल खा ले, लोगों के हकूक दबा ले और जुबान हाल से कहते हैं लो जी हम दाड़ तले आया लेके भी खावे, पता लगेगा मेरे को लेगा थे, अब काबू आया है, मेरा वास्ता फलां के साथ, मेरी सफारिश वहां तक पहुंचती है, बादशाह इसके नाक से लकीरें निकलवाऊंगा। लोगों के हकूक खाने वालों को कभी भी खुशगवार ज़िंदगी नहीं मिल सकती। क्यों? बद्दुआ मज़लूम की जब उसकी ज़ुबान पर आती है, उसके हाथ उठते हैं तो वो कहाँ जाती है जी? रब के अर्श से टकराती है। और जिसके लिए बद्दुआएं होती हों वो पुरसकून रहेगा? पुरसकून रहना है तो अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत कीजिए, उनके हकूक़ को अदा कीजिए। फ़राइज़ के बाद फ़राइज़ को ना भूलिए, फ़राइज़ अदा कीजिए, लोगों के हकूक़ को अदा कीजिए, अपने ईमान की इस्लाह कीजिए, अपने किरदार की इस्लाह कीजिए। और अगर किरदार ख़राब हो जाए, अगर ईमानियात के अंदर इंसान कमज़ोर हो जाए, अगर लोगों के माल और हकूक़ पे डाके डालने वाला बन जाए, तो फिर नतीजा क्या निकलता है सुनिए। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से गाफिल हो गया, जो अल्लाह की याद से गाफिल हो गया, जो दीन इस्लाम से गाफिल हो गया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह से गाफिल हो गया, जो ईमान याद से गाफिल हो गया, जिसकी जुबान अल्लाह की याद से बेबहरा हो गई, नतीजा क्या निकलेगा? फ़इन्न लहू मईशतन दंका, हम उसकी जिंदगी को तंगी में डाल देंगे। फराखी होने के बावजूद, दुनिया के बाद वसाइल होने के बावजूद वो घुटन में मरेगा, वो टेंशन में रहेगा, वो गम में होगा। क्यों? सकून देने वाला अल्लाह था और इसकी अल्लाह से दोस्ती नहीं रही।
सकून देने वाला खालिक व मालिक था, और ये खालिक व मालिक को भुला बैठा। अगर ये खालिक व मालिक के साथ जुड़ के रहता तो इसकी कैफियत वो होती, अल्लाह का वली है, रब के घर में बैठा है, हाथ उठे हुए हैं, आंसू गिर रहे हैं, लड़ियां मोतियों की लगी हुई हैं, वक्त का बादशाह पीछे बैठा है, कहता है क्या मांगते हो, क्या जरूरत है, क्यों रो रहे हो, मांगो जो मांगते हो। कहा रब के घर में बैठ के तुझसे मांगूं, अल्लाह से शर्म आती है। रब के घर में बैठ के तुझसे मांगूं, अल्लाह से शर्म आती है। फजर की नमाज छोड़ने वाले, जब जोहर पे तू आके नमाज पढ़ेगा, कोई शर्म आएगी कि फजर पे अल्लाह मैं नहीं उठा? अल्लाह से प्यार होगा तो शर्म आएगी ना। अल्लाह से मोहब्बत, जोहर तो पढ़ रहे हो क्योंकि ड्यूटी पे हो, कफील के खाते में जा रही है, मेरे खाते में तो नहीं, मेरे खाते में तो फजर है। असर नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे खाते में है, ड्यूटी 4 बजे शुरू होती है, असर 3:30 बजे है, कौन उठे, आधा घंटा क्यों जाया करूं? तो अगर रब की मोहब्बत है, अगर रब का प्यार है, तो फिर दोबारा आते हुए शर्म आएगी। और अगर ईमान की लज्जत नहीं है, गुनाहों में डूब चुके हैं, तो फिर अल्लाह मालिक फरमाता है मैं इनकी मईशत को तंग कर दूंगा, इनकी जिंदगी को परेशान हाल बना दूंगा। और क़यामत के दिन माजरा उससे ज्यादा खतरनाक है। क़यामत की घड़ी को अपने सामने रखिए, खालिक व मालिक का कलाम है। मौला क्या फरमाता है, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन लोग आंखों वाले आएंगे, ये अंधा होके आएगा। क़यामत के दिन ये अंधा होके आएगा जिसने इस दुनिया के अंदर खालिक को भुला दिया, मालिक को भुला दिया, दुनिया में आने के मकसद को भुला दिया, इसकी आंखें ना होंगी। प्यारे भाइयों, ये ज़िंदगी हमेशा की नहीं है, ये ज़िंदगी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाने वाली है, ये ज़िंदगी बहुत जल्दी साथ छोड़ देने वाली है। और वो ज़िंदगी की एक निशानी अपने सामने रख लो। हदीस में आता है, जो लोग सोने चांदी के ढेर इकट्ठे करते हैं, ज़कात नहीं देते। ढेर से मुराद ये नहीं आप समझो भी कमरा भरा हुआ होगा तो उन पे फिट आएगी। 7.5 तोले पे जो पहुंच गया और ज़कात ना दे, 52 तोले चांदी पे पहुंच जाए, ज़कात निसाब को पहुंचे और ज़कात ना दे, सोना चांदी रखा हुआ है, ड्रामे करे जी ये तो आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, ये हीले बहाने करता रहे, खालिक के सामने किसी का हीला बहाना, उसको जहन्नम की तख्तियाँ बनाकर और जहन्नम की आग पे गर्म करके इसको उससे सेका जाएगा। जब वो तख्तियाँ ठंडी होने लगेंगी, खालिक जहन्नम की आग में उसे मज़ीद गर्म करके फिर इसकी सकाई होगी, यहाँ तक कि लोग हिसाब व किताब में लगे रहेंगे और इसको ये अज़ाब मिलता रहेगा। और 50,000 साल लंबा वो एक दिन होगा। आज तो दुनिया की नेमतों में, दुनिया की रंगीनियों में हम डूब गए और भूल गए खालिक व मालिक की आयात को। और कोई अगर याद करवाए भी, अरे भाई ये हकूक हैं, ये फराइज हैं, उठ के मस्जिद में आया, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम। अल्लाह गफूर रहीम है, कोई शक नहीं, वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो ज़ुंतिकाम भी है, उसकी रहमत है, उसने हम तक दीन को पहुंचा दिया। और अगर हमने ना माना, हम उसकी तरफ लौट कर ना आए, तो फिर क़यामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी अअमा, अल्लाह मुझे अंधा क्यों किया? वक़द कुन्तु बसीरा, मेरी तो आंखें थी, मैं दुनिया में देखा करता था, मैं आंखों वाला था, मैं बसारत वाला था, आज मैं अंधा हूं। जवाब सुनिए मेरे प्यारे भाई, जवाब सुनिए। लेकिन ये जवाब आज मैंने और आपने गौर किया तो फ़ायदा मंद होगा। और अगर आज हमने ए जहाँ मिठा अगला जहाँ कह डिठा, वो अक्सर जुमला मशहूर है ना, आपे डिठी वैसी देखी जाएगी। जब जाएंगे, मौलवियों का काम तो डराने के अलावा है ही कोई नहीं, खुद ही देख लेंगे, आप पे देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह तूने मुझे अंधा करके उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, मेरी तो आंखें थी, मैं देखने वाला था। मालिक का जवाब सुनिए, क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा। हाँ बंदे, जिस तरह आज तू अंधा होके उठा है, तुझे बड़ी गम और दुख लगा हुआ है, इसी तरह तेरे पास हमारी निशानियाँ आया करती थी। लोग तुझे सुनाया करते थे, फजर की नमाज मुनाफिक पे भारी है, इशा की नमाज मुनाफिक पे भारी है, जिसकी असर की नमाज फौत हो गई, गोया उसके अहलो अयालो मालो दुनिया सब कुछ बर्बाद हो गया। तेरे पास निशानियाँ आया करती थी, तेरे पास आयात आया करती थी, तुझे लोग बताया करते थे, तुझे कुरान की आवाज़ें तेरे कानों तक पहुँचा करती थी और तू फ़ौरन अपनी गर्दन को मोड़ लिया करता था, मेरी आयात को भुला दिया करता था। वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज
जो तूने हमारी आयत के साथ दुनिया में माजरा किया है, आखिरत में तेरे साथ वही माजरा होगा। तुझे आज अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया जाएगा, तुझसे मुंह मोड़ लिया जाएगा, फिर तू इसी अजाब का लुक़मा बनता रहेगा। प्यारे भाई, खुशगवार ज़िंदगी के लिए सबसे बुनियादी बात कि यहाँ अपनी मनमानी नहीं होती, बल्कि रब के हुक्मों को माना जाता है। जो अपने सर को खालिक के हुक्मों के सामने झुका देता है, उसको दुनिया में पुरसकून ज़िंदगी, हयात तय्यबा मिल जाती है। और अल्लाह के हुक्मों में सबसे पहला हुक्म, अल्लाह के हुक्मों में सबसे बड़ा हुक्म, अल्लाह के तरफ से इंसानियत पे जो हकूक़ लागू किए गए हैं, उनमें सबसे बड़ी बात सुना दूँ, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदू। वो सबसे बड़ा हुक्म ये है, वो सबसे बड़ा अमर ये है, अल्लाह का वो सबसे बड़ा ऑर्डर ये है कि अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराइए। जो मवाहिद होता है, जिसकी गर्दन अल्लाह के सामने झुकती है, उसके दिल के अंदर ऐसा इत्मीनान होता है जो किसी और को नसीब नहीं होता। और जो इंसान शिर्क की लानत में मुलव्वस हो जाता है, उसमें उसे दर दर की ठोकरें और दुनिया की जिल्लत मिलती है, क्योंकि जो खालिक का नहीं रहता फिर वो दुनिया में जलील होता है। आइए मालिक हमें क्या सुना रहा है, वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा। अरे भाई, इस छत से कोई गिर जाए उसका क्या बनेगा? ये 25 फुट की छत दूरी पर है, अगर यहाँ से कोई गिर जाए क्या बनेगा उसका? कोई हड्डी बोटी बचेगी जी? कोई मीनारे पाकिस्तान से गिर जाए और जो आसमान से गिर जाए, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, जो अल्लाह को पुकारे गैर को भी पुकारे, जो अल्लाह को सजदे करे गैर को भी करे, जो अल्लाह को अपने लिए मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दस्तगीर, बिगड़ी बनाने वाला समझे, रिज़्क़ देने वाला समझे, औलाद देने वाला समझे, शिफा देने वाला समझे, और ये तमाम काम किसी और के साथ भी मुंसलिक करे, जो अल्लाह की ज़ात में, सिफात में, इबादत में गैरों को शरीक करते हैं, फकअन्नमा खर्र मिनस समा, गोया उसे आसमान से धक्का दे के नीचे गिरा दिया गया है। वो आसमान से गिरा है, अब चाहे उसे हवाएं खींचती फिरें, चाहे उसे फवा के परिंदे नोचते फिरें, ये उसका हाल है जो अल्लाह के फर्ज करदा सबसे अहम हुक्म से रूगर्दानी करता है। क्यों? जो शिर्क करता है उसका अंजाम दुनिया के अंदर बहुत बुरा होता है, और आखिरत के अंदर तो उससे भी बुरा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा, आपकी फरमाबरदारी वो अजीम नुस्खा है जिससे इंसान को प्यारी ज़िंदगी मिलती है, खुशगवार ज़िंदगी मिलती है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ता है, दुनिया के अंदर भी दलील होता है और आखिरत के अंदर भी उसके लिए आजमाइशें हैं, टेंशनें हैं, गम है, दुख है। ये हौज़े कौसर पे खड़ा होगा, वज़ू की वजह से हाथ पाँव चेहरा चमक रहा होगा, करीब आने की कोशिश करेगा, दुर्रे मार के भगा दिया जाएगा, यह एक रिवायत है, दीवार बना दी जाएगी। प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन की ज़ुबान से निकलेगा, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत, मेरे प्यारे, मेरी उम्मत, मेरे साथी। जवाब क्या मिलेगा? या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक। ए प्यारे हबीब, आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद क्या किया, आपकी शरीयत को बदल दिया, आपके दिए हुए दीन में इजाफे कर दिए, तब्दीलियाँ कर दी। वो नबी जिसने ताइफ में मार खाने के बाद, पत्थर खाने के बाद भी बद्दुआ नहीं दी थी, पहाड़ों के फरिश्ते ने कहा था इजाजत दीजिए तो मिलिया मेट कर दूं, पीस दूं इस बस्ती को, और आपने कहा था नहीं नहीं नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं, मेरी कौम मुझे जानती नहीं है। हाथ उठे थे तो जुबान से दुआ निकली थी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। वो नबी जिसने बद्दुआएं नहीं दी, जो दुआ करने वाला रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, जब ये उनके पर्दा समाअत से टकराएगा, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, इन्होंने आपके बाद आपके दीन के साथ क्या किया, क्या तब्दीलियां की। प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे? सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बअदी, जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया, मेरी शरीयत को बदल दिया, आज मोहम्मद की नज़रों से दूर कर दिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मालिक का फरमान सुनते हैं, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। अल्लाह से डर जाएं वो लोग जो मुखालफत करते हैं, किसकी? इमामुल अंबिया की, इमाम कायनात की, इमाम आज़म की, कायद आज़म की, रहबर आज़म की।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज पढ़ने में मुखालफत, रोज़ा रखने में मुखालफत, हज करने में मुखालफत, ज़िंदगी गुजारने में मुखालफत, मईशत में, माशरत में, दुनिया के किसी मसले में जो प्यारे हबीब की मुखालफत करता है वो डर जाए। क्यों? अगर वो ये जारी रखेगा, प्यारे नबी की मुखालफत जारी रखेगा, प्यारे नबी की अहादीस को ठुकराने का बद अमल जारी रखेगा, अन तुसीबहुम फितना, वो फितने में मुब्तला होंगे। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, दुनिया के अंदर फितने ही फितने होंगे और आखिरत और दुनिया उसके लिए जिल्लत के अज़ाब वाली, दर्दनाक अज़ाब वाली बना दी जाएगी। तो खुशगवार जिंदगी चाहिए, अल्लाह की पूजा करो, खुशगवार जिंदगी चाहिए, मोहम्मद के तरीके पे करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दलाइल से साबित हुआ कि हमें अगर पुरसकून ज़िंदगी, इत्मीनान बख्श ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी चाहिए तो तौहीद को दुरुस्त करना होगा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, हर मसले के अंदर आइडियल रहबर रहनुमा आका को बनाना पड़ेगा। दूसरा उसूल पुरसकून ज़िंदगी के लिए वो नमाज का कायम करना। नमाज है तो ज़िंदगी में सकून है, नमाज नहीं है तो ज़िंदगी में सकून, नमाज है तो ज़िंदगी में। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दुनिया की कोई परेशानी लाहिक होती तो क्या कहते? बिलाल, नमाज के ज़रिए हमें सुकून दिलाओ, नमाज कायम करो, अजान दो, नमाज पढ़ें, अल्लाह के सामने सर झुकाएं, क्योंकि नमाज दिलों की ठंडक है, नमाज आंखों की ठंडक है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम में हदीस नंबर 482 है। प्यारे हबीब फरमाते हैं, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कब होता है? जब वो सजदे में होता है। बज़ाहिर देखे तो बंदा खड़ा है, उसका सर थोड़ा सा ऊंचा है, और जब सजदे में जाता है तो सर नीचे हो जाता है। लेकिन प्यारे हबीब क्या फरमाते हैं? जो ही ये सजदे में जाता है तो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। ये सजदे रब के कुर्बत का दरिया है। प्यारे हबीब ने अपने सहाबी से कहा था, मांग जो मांगता है। कहा, क्या मांगो आका? जिस तरह आज आपके दरवाजे पर आपका गुलाम बनकर, मुलाजिम बनकर, खादिम बनकर खड़ा हूं, आप जन्नतों में चले गए, आला मकाम में अंबिया के साथ होंगे, और मैं जन्नत में चला भी गया तो कहीं नीचे वाले मकाम पे होऊंगा। प्यारे हबीब जब इतनी बड़ी गारंटी देते हो कि जो मांगोगे खालिक तुम्हें अता फरमाएगा, तो जैसे आज आपके दर के ऊपर पहरेदार बनकर, खादिम और गुलाम बनकर खड़ा हूं, क़यामत के दिन मोहम्मद का पड़ोस चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे हबीब ने क्या कहा था? अपनी तलब में अगर सच्चा है तो कसरत से सजूद करके, ज्यादा से ज्यादा सजदे करके मेरी मदद कर। तेरे सजदे होंगे, मुस्तफ़ा की शफाअत होगी, अल्लाह जन्नत में तुझे मोहम्मद का पड़ोसी बनाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे हबीब फरमाते हैं, बंदा अल्लाह के करीब होता है जब वो सजदे की हालत में। फ़अक्सिरु दुआ, जब तुम सजदे में जाओ तो फिर कसरत से दुआ करो, लंबे से लंबी दुआ करो। जितनी दुआएं ज्यादा करोगे उतना सुकून और इत्मीनान अल्लाह खालिक व मालिक तुम्हारे ऊपर नाजिल कर देगा। कोई देखना चाहे उसके दिल में अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, उसके दिल में अल्लाह का कितना प्यार है, तो उसको क्या चाहिए? वो अपने सजदों को टटोला करे। अगर तो सजदा ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो समझ लो इस दिल में रब की मोहब्बत। अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। आपको अपने मुल्क के बादशाह से मुलाकात का मौका मिले और आपको मिले 2 मिनट, लेकिन बादशाह आपसे इतना खुश हो और ऐसा मौजू चल पड़े आपके साथ प्यार मोहब्बत करते हुए कि 10 मिनट की मुलाकात हो, तो हर किसी को बताओगे नहीं? यार टाइम 2 मिनट का ही था, लेकिन बादशाह सलामत ने इतना प्यारा इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया और इतनी अच्छी महफिल जमी कि टाइम का पता ही नहीं लगा, और बादशाह सलामत भी मेरे साथ 10-15 मिनट तक गप्पे मारते रहे, खुश हो गए। अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए अर्ज करता हूँ, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा कहा, फ़र्ज अदा हो गया। लेकिन दिल में मोहब्बत रब की जितनी होगी सजदे उतने लंबे होंगे। क्यों? यहाँ तो अपने रब से मुनाजात हो रही है, यहाँ अपने रब से दुआएं हो रही हैं, यहाँ बंदा अल्लाह का कुर्ब पा रहा है। तो नमाज के ज़रिए इंसान को हुक्म दिया गया है, ऐ बंदे तो इस नमाज के ज़रिए अल्लाह के करीब हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ बंदो अल्लाह से मदद मांगो नमाज के ज़रिए, सब्र के ज़रिए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं जंग के मौके पे मैदान जंग से पीछे हटता हूं ये देखने के लिए कि प्यारे हबीब किस हाल में है, उनको देख कर तो आऊं। देखा तो अल्लाह के नबी सजदे में है, और आपकी जुबान पे जो दुआ है, आपकी जुबान पे जो दुआ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ,
या हय्यु या क़य्यूम। मैं वापस जाता हूं, मैदान जंग में मसरूफ हो जाता हूं, फिर दिल में ख्याल आता है आका का हाल तो पता करूं, वापस आता हूं, नबी को वैसे ही सजदे में पाता हूं और जुबान पे वही तराना जारी और सारी है। थोड़ी देर इंतजार करता हूं, फिर मैदान जंग की तरफ दौड़ता हूं, फिर थोड़ी देर जंग करने के बाद आका की याद दिल में तड़पती है, देखूं आप किस हाल में है। वापिस आता हूं तो मुस्तफ़ा को देखता हूं कि आप सजदे में हैं। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। ये हालत है सजदों की। जिसको जिंदगी में सुकून चाहिए वो अल्लाह की तरफ लौटे, वो इन सजदों की दुआओं की तरफ आए, वो अल्लाह से मदद मांगे नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत में खालिक व मालिक अहले ईमान को हुक्म दे रहा है, तुम्हें दुनिया में कोई गम हो, दुनिया में कोई दुख हो, दुनिया में कोई टेंशन हो तो उसका इलाज कहाँ से मिलेगा? वो नमाज से मिलेगा। बारिश ना हो, कहत साली हो जाए तो अहले ईमान को क्या हुक्म दिया जाता है? क्या करो जी? नमाज इस्तिस्का, बाहर निकलो, फ़कीरी का भेस बदलो और खालिक के सामने अपने गुनाहों के इकरार करो, पुकारो रब को। बारिश का नज़ूल आपका और मेरा ज़ाती मसला है या आफाकी मसला है? बारिश ना बरसे मैं अकेला परेशान होऊंगा या जानवर भी, खेतियाँ भी, बागात भी, नहरें भी? प्यारे भाई, दुआ के ज़रिए कायनात का मसला हल हो सकता है, नमाज के ज़रिए दुनिया का मसला हल हो सकता है। मेरे छोटे से घर का नहीं हो सकता? मेरे घर में टेंशन है, मेरी ज़िंदगी में गम और दुख और परेशानी है, अल्लाह की कसम मुसल्ला बिछाइए, उस खालिक को पुकारिए, उसके सामने 2 रकत नमाज पढ़िए, आंसू पेश कीजिए, सजदे के अंदर रो रो कर अपने रब को पुकारिए। दुनिया के हर गम का इलाज अगर किसी के पास है तो सिर्फ अल्लाह के पास है। ईमान की लद्दत चाहिए कि सर दर्द हो तो हमारा दिल फौरन पैनाडॉल की तरफ जाता है, हाथ उठाने की तरफ नहीं जाता। हालांकि पैनाडॉल में भी शिफा डालेगा तो कौन? रब ना डाले तो लोग लाख लाख रुपए के टीके लगवाकर भी बीमारियों के अंदर वैसे के वैसे रहते हैं, और रब शिफा देने पर आए। मुझे कल ही एक भाई का फोन आया अमेरिका से, वो कैंसर के मरज में मुब्तला था, तहदीथ नेमत के तौर पे और अल्लाह खालिक व मालिक की मोहब्बत और रहमतों के तौर पे सुनाने लगा हूँ। उसने मुझे कहा शेख मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने कहा सूरत फातिहा पढ़ा करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शिफा कहा है। तो दुनिया का कोई गम भी हो तो कुरान सबसे पहला इलाज है, दुआ सबसे पहला इलाज है। अल्लाह की कसम, कल मुझे उसने फ़ोन करके कहा कि मेरा ख्याल है बमुश्किल 1 महीना मुसलसल ये सूरत फातिहा पढ़ रहा हूँ, बेड पे पड़ा हूँ अस्पताल के अंदर, और मेरी कल रिपोर्ट हुई है और डॉक्टर हैरान हैं कि आपके कैंसर के जरासीम सारे ख़त्म हो चुके हैं। उस खालिक को पुकारिए तो सही, उससे मोहब्बत करिए तो सही, दुआ को अपना सहारा बनाइए तो सही, कलाम इलाही को पढ़िए तो सही, उसके दर पे आके झुकिए तो सही, यहां अपने गमों का इलाज तलाश करो। और अल्लाह की कसम, अगर रब के दर पे कोई आके गमों का इलाज तलाश नहीं करता तो दुनिया के किसी मामले में भी उसे सुकून नहीं मिल सकता। नमाज दुखों का मदावा है, नमाज अदा करने से दिल को इत्मीनान मिलता है। सहीहुल जामी हदीस नंबर 3124 सुनिए, प्यारे हबीब फरमाते हैं वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। और हमें नमाज पर ही दुनिया के सारे काम याद आते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, अल्लाह ऐसे बदनसीबों में हमारा शुमार न करे, नमाज खड़ी होती है और वो दरवाजे के पास टेलीफोन पे लगे हुए होते हैं, देखा है नहीं? वो जी बड़ी ज़रूरी कॉल आ गई थी, बहुत ज़रूरी कॉल आ गई थी। तेरे लिए मखलूक की कॉल इतनी ज़रूरी है कि तूने खालिक की मुलाकात को ही लेट कर दिया और छोड़ दिया। क्या पता अभी तुझे मौत का फरिश्ता आए और उठा कर ले जाए। नमाज के टाइम पे नींद का आना, जी बस वो नींद आ गई, मैं सारी रात परेशान रहा, व्हाट्सएप और फेसबुक की उसमें बीमारी में लगा रहा, और अजान से ठीक आधा घंटा पहले नींद आ गई और 10 बजे खुली, वो जी फजर नसीब ही नहीं हुई। गुनाहों की वजह से कहीं ये ना हो कि खालिक इंसान को धत्कार दे। जो मुस्तकिल फजर की नमाज का तारिक है वो अपनी ईमान को टटोले, कहीं अल्लाह उससे ऐसा नाराज़ तो नहीं हो गया कि उसे तौफीक ही नहीं देता कि उसके सामने खड़ा हो सके, उसे तौफीक ही नहीं मिलती कि वो खालिक के सामने सर सजदे में रख सके। ईमान है तो प्यारे हबीब फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने बनाई है तो इस नमाज में। इब्न असाकिर ने एक बड़ा अजीब किस्सा नकल किया है तारीख़ दिमश्क में। एक शख्स का कारोबार था कि वो
सवारियों को बिठाकर अपने खच्चर पे उनकी मंजिल तक पहुंचाता था। तो एक सवारी उसने बिठाई, तो वो चलने वाला उससे कहने लगा इस रास्ते को छोड़ दो, इस रास्ते से चलो, ये शॉर्टकट रास्ता है। उसने कहा चलो ठीक है, इधर से चलते हैं, अगर आपकी मंजिल यहाँ से करीब है। तो आगे एक वादी में पहुँचा, तो वादी में उसने लोगों के ढांचे और लाशें और खोपड़ियाँ पड़ी हुई देखी, वो डर गया। उसने डरना था और सवारी छोड़ी और उतर के दौड़ लगा दी। ये तलवार लेके डाकू उसके पीछे दौड़ रहा है। बिल आखिर काबू कर लिया। कहा सवारी भी तेरी, माल भी तेरा, मेरी जान छोड़। कहा ये तो पहले से मेरा है, ये तुझे मुझे क्या दे रहा है, ये तो पहले ही मेरा है, मैंने तुझ पे कब्जा पा लिया। अब तुझे मारना इसलिए ज़रूरी है कि तू बाहर जाके मुखबरी ना कर दे। उसने कहा अकीद तू मुझे छोड़ेगा नहीं? कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मेरा धंधा यही है, मेरा कारोबार यही है। मैंने कहा अच्छा 2 रकत नमाज पढ़ने दे। कहा इस पर कोई इतराज़ नहीं, तुम नमाज पढ़ लो। उसने 2 रकत नमाज पढ़ी। अब टेंशन के अंदर उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है, और अचानक उसकी ज़ुबान पे आवाज़ आती है अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। बस वो इसी एक आयत को बार बार दोहराता है और बार बार तकरार करता है। अब यकीन करें कि ऐसी नमाज जिसमें तलवार सर पे खड़ी है कि सलाम फिरते ही मुंडी कट जाएगी, उसमें कितनी लज्जत होगी। उसमें याद आएगा कि मोबाइल पे बेल किसकी हुई है, याद आएगा कि थोड़ा सा मैं रुमाल से भी खेल लूँ और टिश्यू से भी खेल लूँ और कपड़े भी सीधे कर लूँ और मेरी इस्त्री भी और दाढ़ी में खारिश भी, और ये सारा कुछ याद आएगा। पुरसकून नमाज, और एक ही अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। मौला तो मारा गया, बर्बाद हो गया, सलाम फिरते मुंडी कट जाएगी। खालिक अपनी रहमत से अपने जुंदियों में से किसी जुंदी को भेजता है। अचानक वादी के अंदर घोड़सवार दाखिल होता है और जिस तरह वो तेजी से आता है उस डाकू की गर्दन को उड़ाता हुआ निकल जाता है। कौन है मुश्किलों को टालने वाला? कहां से मिलेगा ये राज? अल्लाह के सामने सच्चे दिल से झुकने से मिलता है। तो आइए खालिक व मालिक की इबादत में अपने वक़्त को गुजारें। सकून तलाश करें तो इन मस्जिदों के अंदर, सकून तलाश करें तो अल्लाह की इबादत में, और रात की नफली नमाज खास तौर पे अल्लाह जिसको ये नसीबे में दे दे तो बड़ी अज़मत वाली बात है। ऐ अल्लाह, हम जितने तेरे अहले ईमान बंदे यहाँ बैठे हैं अल्लाह, हम सब तुझसे दुआ गो हैं अल्लाह, रात की नमाज की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह, उसकी लज्जतें अता फरमा दे अल्लाह, उसका सकून अता फरमा दे। सहीहुल जामे हदीस नंबर 4079 सुनिए। प्यारे हबीब फरमाते हैं अलैकुम बिक़ियामिल लैल, इस रात की नमाज को लाजिम पकड़ो, रात की नमाज को लाजिम पकड़ो। कैसे पकड़ेंगे? जब तक जवाल को तलाक नहीं देंगे तो तहज्जुद की नसीब आते ही घर के अंदर सारा कुछ ख़त्म और मोबाइल शुरू हो जाता ना। वो कहते हैं बेगम ने खाना लगाया और खामिन साहब साथ साथ व्हाट्सएप पे चेकिंग कर रहे हैं और साथ साथ खाना खा रहे हैं, और खाना खाते खाते और व्हाट्सएप पे मशगूलियत के दौरान तुम्हें शर्म नहीं आती है? खाना बनाते हुए तुम्हें तमीज़ नहीं है? आज कैसा तुमने खाना दिया है, ना इसमें मिर्चें हैं, ना कोई टेस्ट है, ना कोई मज़ा है, और साथ मोबाइल पे मसरूफ़ हैं, साथ रोटी के लुक़मे मुँह में जा रहे हैं। बेगम साहिबा पास आके बैठ जाती हैं कि मेरे सरताज आप मोबाइल को साइड पे रखें और खाने को देख कर खाएँ, आप लुक़मा पानी से लगा कर खा रहे हैं, सालन की प्लेट उधर पड़ी है। इस व्हाट्सएप और इस फेसबुक और इस ट्विटर की बीमारी ने ना नमाजों का सकून छोड़ा, ना मियाँ बीवी की प्यार और मोहब्बत की बातें छोड़ी, और घरों में लड़ाइयाँ, टेंशन। उसकी वजह क्या है? दिल की दुनिया 24 घंटे इस मोबाइल से लगी हुई है। और भाई जब आप रात को 2 बजे सोगे तो अल्लाह का कोई खास करम हो तो फजर पे उठोगे, तहज्जुद की नमाज किसे नसीब होगी? प्यारे हबीब फरमाते हैं रात की नमाज को लाजिम पकड़ो। ये तुमसे पहले सालिहीन की आदत थी, वो रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोया करते थे। और नतीजा क्या निकलता है? इस नमाज से रिजल्ट क्या मिलता है? अल्लाह की तरफ से इनाम क्या होता है? वहुवा कुर्बतुन इला रब्बिकुम, अपने रब की कुर्बत चाहिए तो रात की मुनाजात में है। प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक वली का वाक़या जिक्र करते हुए फरमाते हैं काफिला चल रहा है, ये भी काफिले के साथ है। रात के आखिरी पहर में काफिले ने खेमे लगाए, सोने के लिए सारे लेट गए, ये भी लेट जाता है। ये भी लेटने का एक बहाना बनाता है ताकि लोगों की आंखें बंद हो जाएं, कोई मुझे देखे ना। और जब सारे सो गए ये खामोशी से उठता है, मुसल्ला बिछाता है और अपने रब को मनाने के लिए मुसल्ले पे सवार हो जाता है। अल्लाह इसकी ये अदा और ये अंदाज देकर अपने अर्श पे मुस्करा देता है जैसे उसकी शान के लायक है। ये लेटा क्यों जी? ये लेटा क्यों? बोलो, ताकि लोगों को पता ना लगे, लोगों की आंखों से छुप जाऊं, इखलास की दौलत मिल जाए। और जब सारे सो गए, देखा कोई देखने वाला नहीं,
तो फिर उसके बाद ये मुसल्ले पे खड़ा हुआ। ये इखलास की दौलत है कि इसकी भले 2 रकतें ही क्यों ना पड़ी, अल्लाह अर्श पे इसकी 2 रकतों को देख के मोहब्बत से मुस्कराता है। और प्यारे भाई, जब एक एक काम को मैं अपने मोबाइल की सेल्फियों में महफूज करना शुरू कर दूं, तो क्या ये इखलास होगा या रियाकारी होगी? जी बोलिए। उम्रे पे जाते हुए दुबई से निकलते ही सबसे पहले सेल्फी, उम्रे की बस में दाखिल हो गई, हमने एहराम पहन लिया, हम मक्का के हदूद में दाखिल हो गए, हम बैतुल्लाह में पहुंच गए, और आखिर में हजरत रसूल के पास फड़ी यार मोबाइल, खींची तस्वीर, हाँ ठीक है, हाँ। ये क्या है प्यारे भाई? अल्लाह की कसम, हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है। क्या ये हमारी हालत नहीं है? क्या ये हमारा अंदाज नहीं है? किसी को अफ्तारी के लिए पानी भी पेश करते हैं तो ठहर में तस्वीर ला लेने दे। वो पुराना दौर था, कहता नेकी कर खूह में डाल, कहते नेकी कर मोबाइल में डाल। अल्लाह के लिए लौटिए उन लज्जतों की तरफ जिन लज्जतों से हम महरूम हो चुके। अपने रब से कोई ताल्लुक बनाइए, अपने रब से कोई मोहब्बत कीजिए, कुछ अमाल ऐसे कीजिए जो आपके और अल्लाह के दरमियान खास हो, जो किसी और को इल्म ना हो। प्यारे हबीब फरमाते हैं, रात को क़ियाम करो, रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और हदीस के बड़े अजीब जुमले आपको सुनाने लगा हूं। जो इलाज कर करके थक गए, जो दवाइयां खा खा के थक गए, जो लोगों के पास जा जाकर बीमारियां टेस्ट करवा करवा के थक गए, प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व मतरदतुन लिद्दाई अनिल जसद, जिनके जिस्मों से बीमारियां नहीं जाती, जो बीमारियों में जकड़े हुए हैं, वो तहज्जुद की नमाज को लाजिम पकड़े, अल्लाह उनके जिस्मों को भी शिफा अता फरमा देगा। वो तहज्जुद की नमाज, वो रात की नमाज, आपका गम, आपकी टेंशन, आपका दुख, आपकी बीमारियां, वो सब अल्लाह खत्म कर देगा अगर तुम रात को उठ को अपने रब को मनाने वाले बन गए। खुशगवार जिंदगी पानी है तो तीसरे उसूल की तरफ आइए, अल्लाह का डर, तकवा। तकवा कहते हैं अल्लाह का ऐसा खौफ जो आपके और गुनाह के दरमियान में दीवार बन जाए। तकवा इख्तियार कीजिए। ख़ुसूसन वो लोग जो बेरोज़गार हैं, कर्ज़ों में दबे हुए हैं, हालात ख़राब हैं, परेशानियों में डूबे हुए हैं, उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है, आइए उसको इस्तेमाल कीजिए। यकीन की दुनिया में उतर के अपने यकीन की दौलत के साथ उसको सीने से लगाइए, अल्लाह आपके लिए सारे गमों का इलाज अता फरमा देगा। और वो है क्या? वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डर जाए, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए, जो गुनाह करते हुए रुक जाए कि कल अल्लाह ने मुझे पूछा तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह ने क़यामत के दिन खड़े करके पूछा, बंदे तूने ये क्यों किया? रब की क्यों का किसी के पास ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून, कोई अल्लाह से नहीं पूछ सकता अल्लाह तूने ये क्यों किया। और अल्लाह जिसको चाहे पूछ ले, बंदे तूने ये, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह से डर जाए, जो तक़वा, डर, खौफ इलाही अपने दिल में बिठा ले, अल्लाह उसके हर टेंशन से, हर गम से उसको निजात देगा। और बेरोज़गार, कर्ज़ों में दबे हुए, रिज़्क़ की वजह से परेशानियों का शिकार, खाली का कलाम सुनो, व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह उसको वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। बकरियों का चरवाहा है, जंगल में बकरियां चरा रहा, पूछने वाला आके पूछता है, उसके ईमान को चेक करने के लिए, एक बकरी मुझे दे दे, पैसे ले ले। तो जवाब में कहता है, मैं ग़ुलाम हूँ, आका की बकरियां चरा रहा हूँ, मैं नहीं बेच सकता। ये उसको कहते हैं कुल लिल मालिक अकलहु ज़िब, अगर तेरा मालिक, तेरा कफ़ील तुझसे पूछ ले तो कहना भेड़िया उठा के ले गया था। अब जंगल के अंदर भेड़िए ले जाते हैं ना बकरियां, कोई नई बात तो नहीं, अनहोनी तो नहीं, बहाना चलता था या नहीं चलता था? बहाना चल जाता ना। कुल लिल मालिक अकलहु ज़िब, भेड़िया लेके भाग गया, मैं क्या करूं? वो बकरियों का चरवाहा, जंगल में रहने वाला, किसी शेखुल हदीस का किस्सा नहीं है, किसी इमाम मस्जिद का नहीं, खतीब मस्जिद का नहीं, बकरियों का चरवाहा, बकरियों के साथ रात गुजारने वाला, उनके बाड़े में आराम करने वाला, जंगल में। वमाज़ा अक़ूलु लिल्लाह,
अरे भाई तू ये कहता है कि मैं मालिक से कहूं भेड़िया उठा के ले गया, और जब क़यामत का दिन होगा और अल्लाह मुझे खड़ा करके पूछेगा तूने ये चोरी क्यों की, तूने ये हराम काम क्यों किया, वह माज़ा अक़ूलु लिल्लाह, मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, वापिस लौटते हैं, तलाश करते हैं कि इसका मालिक कौन है, उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं तेरा गुलाम मैंने खरीदना है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और बकरियों का सारा रेवड़ भी मैंने खरीदना है, बता क्या मुंह बोली कीमत लेगा। वो सारी बकरियां भी खरीद लेते हैं और उससे वो गुलाम भी खरीद लेते हैं और आकर कहते हैं तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे आज़ादी की जिंदगी अता कर दी है, गुलामी की जिंदगी खत्म हो गई है, और ये जितनी बकरियां कल तक तू मालिक की चराता था, आज इन सब का अल्लाह ने तुझे मालिक बना दिया है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह से डरिए, गुनाह की तरफ दिल चाहे कि जाऊं तो अल्लाह का डर, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ने पकड़ लेना है, अल्लाह पूछने पर कादिर है, अल्लाह अज़ाब देने पे कादिर है, अल्लाह सवाल करने पे कादिर है। मैं अल्लाह के सामने क्या कहूंगा। हजार अकली दलाइल से इंसान अल्लाह के सामने हीला, मेरा जुमला याद करना, हजार अकली दलाइल से इंसान अल्लाह के सामने हीले नहीं कर सकता। नदामत के एक आंसू से 80 साल के गुनाहों को बख्शवा सकता। तो अल्लाह की तरफ आइए, रब का ये डर अपने दिल में पैदा कीजिए। जब भी जहां भी गुनाह आए, वो रिज़्क़ कमाने के मसले में हो, या आंखों की चंद लम्हात की लज्जत का मसला हो, या जुबान का ताम हो, उसके दरमियान रब के इस खौफ को ले आओ और ये कह के डर जाओ कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह ने सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके रास्ते, उसके मामलात को आसान कर देता है, उसकी सख्तियों को टाल के आसानियों में बदल देता है। वलौ अन्ना अहलुल क़ुरा आमनू, नुस्खा है प्यारे भाई, ए अहले ईमान, नुस्खा है खुशगवार जिंदगी का, खालिक की तरफ से दिया हुआ। अगर बस्तियों वाले ईमान ले आएं, अगर बस्तियों वाले शिर्क अकबर छोड़ दें, अगर बस्तियों वाले गैरुल्लाह की इबादतें छोड़ दें, अगर बस्तियों वाले खड़े को पूजना और लंबे पड़े को पूजना छोड़ दें, पूजा करें तो सिर्फ अल्लाह की, मांगे तो अल्लाह से, रोएं तो अल्लाह के लिए, दिल में मोहब्बतें जैसी अल्लाह की है वैसी किसी की ना हो, जैसा डर अल्लाह का है वैसा किसी का ना हो, जो भरोसे अल्लाह पर हैं वो किसी और पे ना हो, जो उम्मीदें अल्लाह से हैं वो किसी और से ना हो, जो हकूक अल्लाह के हैं वो किसी और के साथ शेयर ना किए जाएं। जो ईमान ले आए और तकवा इख्तियार करें, ला फतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, ईमान ले आए, अल्लाह से डर जाएं, तकवा इख्तियार करें, हम आसमान के दरवाजे भी खोल देंगे और रिज़्क़ नाजिल कर देंगे, और जमीन के खजानों को भी खोल देंगे और उन पर रिज़्क़ की बरखा बरसा देंगे। शर्त क्या है? क्या करें? अल्लाह पर ईमान लाएं, तकवा इख्तियार करें, उस रब की मोहब्बत की लज्जत को पाएं। मिसाल देके समझा दूं, अल्लाह अकबर। अल्लाह कहने वाले को सबसे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर हर सुनने वाले भाई को अमल की तौफीक अता फरमाए। कभी आपने सुबह की मस्जिद, फजर की नमाज के वक़्त मस्जिद की हालत देखी है? और कभी आपने ड्यूटी टाइम पर दुबई का रोड देखा? किसी ने 8 बजे शारजा जाना हो तो क्या ख्याल है, माशाल्लाह कितनी जल्दी पहुंचेगा, गाड़ी से गाड़ी जुड़ी हुई है, और फजर की नमाज पे इमाम साहब, मौज़न साहब, फर्राश साहब और 2-4 बाबे बुढ़े मेरे वर्गे, वैसे मैं जो बुढ़ा होया नहीं, मिसाल दे के कह रहा हूँ, और बाकी घर में सोए हुए हैं। रिज़्क़ की तलाश हम सबको घरों से निकालती है, और राज़िक़ की तलाश, सोचना अल्लाह के लिए, रिज़्क़ की तलाश में 8 बजे ऑफिस खुले हुए हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, ड्यूटी पे लोग पहुंच रहे हैं, कार्ड पंच हो रहे हैं, कई फिंगरप्रिंट हो रहे हैं, सब कुछ है ना, और जो लेट आ रहा है उसकी तनख्वाह कट रही है। और राज़िक़ की तलाश, फजर की नमाज जिसमें आवाज आ रही है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जिसमें आवाज है हय्या अलस फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी पाओ। दुनिया की कामयाबी भी इसी में है और आखिरत की कामयाबी भी। अल्लाह की कसम, जो फजर की नमाज जमात से अदा करता है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये अल्लाह की अमान में आ जाता है। फिर अल्लाह किसी से अपनी अमान के बारे में सवाल न करे। जो रब की अमान को तोड़ेगा उससे हिसाब कौन लेगा? अगर दुनिया वाले, बस्तियों वाले ईमान ले आए,
अमले सालेह करें, ज़मीन के ख़ज़ाने भी खोल दिए जाएंगे, तक़वा इख्तियार करें और आसमान से भी बरकतों का नज़ूल होगा। तो ये आयात हमें खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का अज़ीम असूल बता रही है कि अल्लाह से डरिए, अपना मुहासबा कीजिए। झूठ, ग़ीबत, चुगली, नमीमा, सूद खाना, हराम कमाना, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करना बहुत बड़ा गुनाह है। क़ता रहमी बहुत बड़ा गुनाह है। प्यारे भाई, क़ता रहमी रिश्तेदारों से की जाए तो बहुत बड़ा गुनाह है, अगर माँ बाप से की जाए तो फिर क्या होगा। कितने बदनसीब हैं, 6-6 महीने गुजर गए अपनी माँ से फ़ोन पे बात नहीं करते, मेरी बुढ़ी ना लड़ती रहती, मैं नहीं करनी गल। मैंने ऐसे ऐसे बदनसीबों के जुमले अल्लाह की कसम सुने हैं, माँ से तब बात करूँगा जब मेरी बीवी से माफ़ी मांगेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह बीवियों को सलामत रखे, अल्लाह बीवियों का साया आपके सरों पे बरकरार रखे। ये बड़ी अजीम दौलत है नेक बीवी का मिलना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको नेक बीवी मिल जाए उसका 50% आधा ईमान कंप्लीट हो गया, बाकी आधे की खुद फिक्र करे। लेकिन भाई ये बीवी है, इसको बीवी के मकाम पे रखिए, वो माँ है उसको माँ के मकाम पे रखिए। अगर मेरा बदसलूकी का शाहकार माँ बाप के साथ है, मेरे साथ मुझे सुकून मिलेगा। मैं अल्लाह की कसम खाकर कह सकता हूँ, इंसान अपनी प्लानिंग से, अपनी मेहनत से दुनिया में वो इज्जत और मकाम नहीं पा सकता जो माँ और बाप की सिर्फ एक दुआ से पा लेता है। जो माँ और बाप की एक दुआ इंसान को दीन और दुनिया की भलाइयों से नवाज देती है। इंसान की अपनी सारी प्लानिंग, उसका सारा इल्म, उसकी सारी मेहनत उसे वहाँ तक नहीं पहुँचा सकती। तो माँ बाप का ख्याल कीजिए, बीवी बच्चों का ख्याल कीजिए, रिश्तेदारों का ख्याल कीजिए, गुनाहों से अपने दामन को समेटिए, गुनाहों से अपने दामन को बचाइए। जितना दिल आपका मुनव्वर होगा नेकियों के साथ, उतनी ज़िंदगी में सुकून होगा, उतनी ज़िंदगी में आपको आराम मिलेगा। गरीबों, फ़कीरों, यतीमों, बेवाओं पे खर्च कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सामने रखिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है। गौर से सुनिएगा हदीस रसूल को। अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से, तुम्हारे गरीबों की वजह से तुम्हें रिज़्क़ मिलता है। कैसे? उनकी दुआओं की वजह से, उनकी नमाजों की वजह से। आप किसी यतीम का सहारा बन जाइए, किसी बेवा का सहारा बन जाइए, किसी गरीब के घर में राशन पहुंचा दीजिए। वो जो हाथ उठाकर आपके लिए दुआएं करेगा, अल्लाह आपको उसके जरिए जो कुछ अता फरमाएगा वो आपकी अपनी मेहनतों से। तो गरीबों के साथ, बेवाओं के साथ, यतीमों के साथ, अहले ईमान कमज़ोरों के साथ सलूक कीजिए। यहाँ सुकून मिलने वाला है और यहाँ से सुकून मिलता है। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है। हमारे बाबा आदम से हुई, हमारी माँ से हुई, उस गलती की बिना पर जन्नत से निकाल दिया गया। और गलती शैतान से भी हुई, जुमले दोनों याद रखना। गलती आदम से भी हुई अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और गलती इब्लीस से भी हुई। फ़र्क दोनों में क्या था? एक फ़ौरन झुक गए, रब्बना ज़लमना अनफुसना, और एक ने कहा है मैं इसको सजदा करूं, मैं कौन और ये कौन? मैं ज़ात में आग वाला, ये मट्टी पाँव में रहने वाला, ये कम तर और मैं आला तर। वो गुनाह पे अकड़ गया, मलऊन हुआ। उसने सजदे से इनकार किया, मलऊन हुआ। और ये गलती करके झुक गए, अल्लाह के प्यारे बन गए। मैं और आप अपने दामन को टटोल के देखें कि गुनाह करने के बाद मेरी और आपकी कैफियत क्या है। हम गुनाह अगर हो जाए बशरी तकाज़ों के मुताबिक, झुकते हैं या अकड़ते हैं? अगर झुकते हैं तो मुबारक हो आपको कि प्यारे हबीब ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम गुनाह करने छोड़ दो अल्लाह तुम्हें ख़त्म कर दे। ऐसी कौम लेकर आए जो गुनाह भी करें, अल्लाह से माफ़ी भी मांगे। आदम का हर बेटा गलती का पुतला है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है। अरे भाई, शैतान एक सजदे से इनकार करके मलऊन ठहरा। ज़रा टटोल के देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने सजदे छोड़े हैं। लौटिए अल्लाह की तरफ, आइए अल्लाह की तरफ। चौथा उसूल, बेहतरीन ज़िंदगी पाने के लिए गुनाहों से तौबा कीजिए। गलती का हो जाना बड़ी बात नहीं, गलती पे डट जाना बड़ी बात है। गलती हो गई, आओ अल्लाह के सामने, 2 रकत नमाज पढ़ो, सर सजदे में रखो, आंखों से आंसू बहाओ, अपने रब को मनाओ। अल्लाह गाफिर है। क्या माना गाफिर का?
माफ करने वाला। अल्लाह गफ़ार है, क्या माना? बहुत माफ करने वाला। अल्लाह गफूर है, क्या माना? हमेशा माफ करने वाला। वो माफ करने वाला है, वो बहुत माफ करने वाला है, वो हमेशा माफ करने वाला है। जब तक रूह हलक में आके नहीं अटकती उस वक्त तक माफी का दरवाजा खुला है, और जब तक सूरज अपनी लाइन को नहीं बदलता उस वक्त तक माफी का दरवाजा खुला है। शर्त यह है कि आइए अपने गुनाहों को मानिए, क्योंकि दुनिया में जितनी मुसीबतें, गम और दुख आते हैं उसका असबाब हमारी खताएं हैं, हमारे गुनाह हैं। मालिक फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफु अन कसीर। दुनिया में तुम्हारे ऊपर जो आजमाइशें आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, वो तुम्हारी कमाई है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। तुम्हारे हाथ की कमाई है जो खुशकी और तरी में अज़ाब आते हैं, दुनिया में मुसीबतें आती हैं तुम्हारे गुनाहों की वजह से। हालांकि खालिक का मामला यह है, वह याफ़ु अन कसीर, वो तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को तो माफ़ कर देता है। मालिक का फरमान, फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून। हमने लोगों पर उनके गुनाहों की वजह से आसमान से उन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया। तो अज़ाब, मुसीबतें, परेशानियाँ, गम और दुख जो आते हैं उसमें कसूर किसका है? इंसानों का अपना है। ये सब खुशी में बदल सकता है। शर्त क्या है? अगर इंसान अल्लाह की तौहीद पे आ जाए और अपने रब के दरवाजे को बजा ले, निदामत के आंसू गिरा ले, अपने गुनाहों को तस्लीम कर ले कि ये खताएं मुझसे हुई हैं और आइंदा ना करने का अज़म करे। माने मुझसे गुनाह हुआ, शर्मिंदा हो उस गुनाह पर, ना करने का अज़म करे, अपनी सोसाइटी को तब्दील करे। किसी का हक मारा है तो उसको लौटा दे। तो रब कौन है? गाफिर भी है, गफ़ार भी है, गफूर भी है। और अगर गुनाहों पे डटा रहे और ज़ुबान से फिर अस्तग़फिरुल्लाह 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 तस्बीह भी चलती रहे तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल। जी फिल्म देखनी है तो बड़ा गुनाह, लेकिन थोड़ी सी पीछे करी, हाँ अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये ड्रामा है। आप बेहयाई के रास्ते पे चल रहे हैं और अपनी दोस्ती सारी आपकी वही बेहयाई वाली है। आपके मोबाइल में सारे दोस्तों के नंबर उन्हीं के हैं जो बेहयाई के राही हैं, और आप कहें जी अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, 100 दफ़ा पढ़ लो तो गुनाह माफ हो जाते हैं। आप तो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हुए। शर्मिंदगी जरूरी है, निदामत जरूरी है, आइंदा ना करने का अहदो पैमा जरूरी है। हकूकुल इबाद में किसी के हक पे मारा डाका तो वो लुटाना जरूरी है। उन दोस्तों और महफिलों और उन असबाब को छोड़ना जरूरी है जो आपको गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। ये काम कर लो तो वो गाफिर है, वो गफ़ार है, वो गफूर है, वो दुनिया भर के गुनाहों को माफ कर सकता है। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़ारा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा था? माफी मांगो अपने रब से, अपने रब से माफी मांगो। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगो। क्या होगा? इन्नहु काना गफ़ारा, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला, वो बहुत माफ करने वाला। गुनाहों से माफी मांगोगे, पहला फायदा आपके गुनाह माफ होंगे। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, दूसरा फायदा बादल तह बतह आएंगे और खूब बारिशें बरसेंगी। बारिश बरसती है तो अल्लाह की रहमत नहीं है। प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बारिश का नज़ूल होता है, दुनिया में जो नेमतें मौजूद हैं, बारिश उन मौजूदा नेमतों में से बड़ी नेमत होती है। और एक रिवायत में आता है कि बारिश के नज़ूल के वक़्त जो दुआ मांगी जाए अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है। कबूलियत के औकात में से बारिश के नज़ूल का वक़्त भी है। अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह बारिशें बरसाएगा। व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन, तुम्हारा माल बढ़ेगा। सब चाहते हैं ना जेब भरी रहे, जी जेब भरी रहे, ये सबकी ख्वाहिश है ना। मौलवी को लगा तवीज़ भी लें तो मौलवी को तवीज़ ही दे दो, आजकल कारोबार बड़ा मंदा हुआ है। और मौलवी भी पूछता है कौन सा तवीज़ दूँ, 500 वाला या 1000 वाला, उसका भी तो कारोबार ही है ना। ये कहाँ से रिज़्क़ बढ़ रहा है? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिग़फ़िरली अल्लाहुम्मग़फ़िरली अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। प्यारे हबीब फरमाते हैं, कोई मैदान जंग से भागा हुआ हो और ये अल्फाज पढ़ के अपने रब को मना ले, अल्लाह उसका वो गुनाह भी माफ़ कर देगा। तुम्हारा माल बढ़ेगा। व बनीन, बेटे, बेटे शोबदाबाजों के तावीज़ों से नहीं मिलते, बेटे बाबों और पीरों के ढेरियों के धक्के खाने से नहीं मिलते,
कि इसका तवीज़ बेटे में बड़ा मशहूर है और इसका तवीज़ बड़ा मशहूर है। बेटों की नेमत मिलती है तो रब से माफ़ी मांगने में। अल्लाह से माफ़ी मांगो, बारिशें बरसेंगी, माल ज़्यादा होगा, औलाद बेटों की नेमत से अल्लाह नवाजेगा। वयजअल लकुम जन्नात, तुम्हारे बागात हरे भरे रहेंगे। वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारी नहरों में पानी ये जारी और सारी रहेगा। एक शख्स आया अल्लाह वाले के पास, कहा जी गुनाहगार हूँ, कहा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह किया कर। दूसरा आया, गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, परेशान रहता हूँ, औलाद नहीं है, कहा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह किया कर। तीसरा आया, बेटे नहीं है, कहा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह किया कर। चौथा आया, बारिशें नहीं बरस रही, कहा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह किया कर। पांचवा आया, बागात उजड़ रहे हैं, कहा अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह किया कर। शागिर्द ने कहा अल्लाह के वली, मरीज अलग अलग आए, गोली सारे इको दी दीजिए, सबको एक ही इलाज बताया आपने। बेटे नहीं है तो अस्तगफिरुल्लाह, रिज़्क़ नहीं है तो अस्तगफिरुल्लाह, बागात खराब हो रहे तो अस्तगफिरुल्लाह, नहरें सूख रही तो अस्तगफिरुल्लाह, हर हाल के अंदर यही। कहा मैंने अपने पास से तो नहीं कहा, ये तो रहमान का कलाम है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, यही नुस्खा मैंने कुरानी उसके सामने पेश किया है। तो प्यारे भाई, गुनाहों से माफ़ी मांगना खुशगवार ज़िंदगी पाने के लिए। क्यों? खुशगवार ज़िंदगी में माल हो हर किसी की ख्वाहिश है, बेटे हो हर किसी की ख्वाहिश है, आप बागात और ज़मींदार हो, ज़मीनें हो, नहरें हो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? एक अल्लाह के सामने झुकने से। वनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा, तो एक मुकर्रर वक़्त के लिए तुम्हें दुनिया की नेमतों से अल्लाह नवाज देगा। तो ये वो प्यारे असूल हैं प्यारे भाई, जिस पर चलेंगे तो अल्लाह की रहमत से खैर पाएंगे, दुनिया की भलाइयाँ पाएंगी, प्यारी ज़िंदगी पाएंगे। और अगर इन असूलों को छोड़ दिया, किसी और राह पे चले, तो गुनाह के अंदर लज्जत नहीं है, बेहयाई के अंदर लज्जत नहीं है, रब से दूरी में लज्जत नहीं है, रब की कुर्बत में लज्जत है, रब को मनाने में लज्जत है। रब को मनाया जाए और प्यार और मोहब्बत से रब के दर पे झुका जाए, रातों को उठ के अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, तो अल्लाह कैसे दुनिया और आखिरत में इज्जतें देता है। सहाबी रसूल हैं, कुरान हकीम पढ़ रहे हैं, खेत में घोड़ा बंधा हुआ है, साथ बच्चा सोया हुआ है, घोड़ा बिदकता है, आप कुरान पढ़ना छोड़ देते हैं, पुरसकून हो जाता है जानवर, आप फिर शुरू करते हैं, वो फिर उछलता है। सुबह माजरा आके प्यारे हबीब को सुनाया जाता है, प्यारे हबीब फरमाते हैं मेरे साथी तो कुरान पढ़ रहा था, तेरी इस तिलावत को सुनने के लिए आसमान के फरिश्ते उतरे हुए थे। ये है अल्लाह की मोहब्बत, ये है अल्लाह का प्यार। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें खुशगवार ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह हमें पुरसकून ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह हमें ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह हमें सुकून वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह अपने दीन पे ज़िंदा रखे, अपने दीन पे हमें मौत अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह हमें जो कर्ज़ों में दबे हुए हैं, अपने फ़ضल से उनके कर्ज़े अदा फ़रमा दे। ऐ अल्लाह जिनका रिज़्क़ तंग है, तू दाता है, तू दस्तगीर है, तू गरीब नवाज है, तू बंदा नवाज है, तू बंदा परवर है। ऐ अल्लाह सारे ख़जाने तेरे हाथ में हैं, दुनिया में सारे मंगते हैं और उन मंगतों का दाता तू अकेला है। अल्लाह तू अपने फ़ضल से अता फ़रमा दे। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं, अपने फ़ضल से उनकी झोलियों को हरा कर दे, उनकी झोलियों को औलाद से रंगीन कर दे। ऐ मौला जिनके माँ बाप बीमार हैं उनको शिफा अता फ़रमा दे, जिनके माँ बाप तेरे पास आ चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमा दे, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको उनके साथ नेकी करने की तौफीक अता फ़रमा दे। ऐ अल्लाह जिनकी औलाद नाफरमान है, उनके दिल मौला तेरी उंगलियों में हैं, अल्लाह उनके दिलों को फेर दे। ऐ अल्लाह उनके दिलों को मोड़ दे। माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को अपनी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह तू हमें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तू हमें जब तक जिंदा रखे, ऐ अल्लाह जब तक जिंदा रखना, हमारी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम निकलता रहे, तौहीद का तराना गूंजता रहे। ऐ अल्लाह जब मौत दे इस हाल में देना, हमारी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह ये आखिरी जुमला निकल रहा हो, हम तेरी उलूहियत के नारे लगाते हुए, तेरे प्यारे हबीब की रिसालत का पैगाम फैलाते हुए हम शहादत की मौत पाके तेरी तरफ बुलंद हों। ऐ अल्लाह अहले ईमान, अहले तौहीद फौजों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह हूसियों के खिलाफ जो अहले ईमान का लश्कर डटा हुआ है, अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। अल्लाह उनमें जो शहीद हो गए, जो तेरे पास आ गए, उनकी मौत को शहादत की मौत बना। ऐ अल्लाह हूसियों का शर उन्हीं पे लौटा दे और अहले ईमान को उनके शर से महफूज फरमा ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु।